हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हम लोग के प्रीवियस एग्जाम में सीटेट के में हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं आज पे ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी जो कि हम लोग के पिछले बार हम लोग का सीटेट का एग्जाम क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो वह उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगर शिफ्ट बाय शिफ्ट कैसे क्वेश्चन आए थे तो आज पे हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, 24 है। निम्नलिखित में से कौन इसकी क्या होगा, परिधि नहीं होगा। तो हम लोग का क्या होता है, अगर कोई आयत है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग का दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो इसका क्या हो सकता है, L और B क्या क्या पॉसिबिलिटी है हम लोग का कि L कितना होगा और B कितना होगा। पहला तो क्या है, 24 इंटू 1 हो सकता है। सेकंड क्या है हम लोग का, 12 इंटू 2 हो सकता है। थर्ड क्या है, 6 इंटू 4 हो सकता है। और फोर्थ क्या है, 8 इंटू 3 हो सकता है। यानी कि हम लोग का क्या है, लेंथ और ब्रेथ यही हो सकता है, इसके अलावा और तो कोई हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले परिधि बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर हम लोग का 24 प्लस 1 यहाँ रखे तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50। सॉरी ऑप्शन 50 यहाँ है, गलती से हम लोग क्या हो 54 लिख दिए थे। फिर नेक्स्ट क्या है, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14। 14 टू या 28, यानी ये भी हो सकता है। फिर क्या है, 8 इंटू 3, यानी कि 8 3 कितना हो गया, 11। 11 इंटू 2 क्या हो गया, 22। यानी हम लोग का ऑप्शन ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता हम लोग का, यानी कि 25 है जो इसका क्या हो सकता है, सर्कमफेरेंस नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर। 6 और 7 का एलसीएम क्या बोल रहा है, एक इक्वल टू क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और बाई के एलसीएम का क्या है, आधा है। यानी कहने का मतलब क्या है, 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, 42 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, x और बाई के एलसीएम का क्या है, ये आधा है। यानी x के एलसीएम क्या हो जाता है, ये आधा है। यानी x बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो बाई हम लोग का क्या होगा, यानी कि ये 42 है और इसके आधा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, 84 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 84 हो रहा है तो हम लोग का बाई क्या हो जाएगा, यानी कि 12 का जो मल्टीपल क्या आएगा, 84 के बराबर होगा, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, बाई होगा। यानी 12 इंटू क्या करेंगे, 7 करेंगे तो हम लोग का एलसीएम क्या आएगा, 84। लेकिन हम लोग का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर कोई भी 7 हम लोग का नहीं दिया हुआ है। तो 7 का मल्टीपल क्या आ जाता है, 14। तो अगर हम लोग 12 और 14 का एलसीएम लेंगे तो भी क्या आएगा, 84 आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 14। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली पंक्ति में हमारे पास क्या है, 11 जोड़े हैं। दूसरे पंक्ति में क्या है, 22 जोड़े हैं। और तीसरे पंक्ति में क्या है, 33 जोड़े हैं। तो पूछ रहा है कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना है, जहाँ भी जोड़ा का बात रहेगा यानी एक जोड़ा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 होता है। तो अगर यहाँ पर क्या है, पहला संख्या कोई है उसमें क्या है, 11 जोड़े, यानी कि हम लोग से यहाँ पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है, ना कि पेड़ में पूछ रहा है। तो इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, आंसर टिक कर देंगे। तो पहला पंक्ति में कितना है, 21 जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 22, यानी कि हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या है, 22 जोड़े हैं, यानी कि अगर संख्या में बोला जाए तो 44 हो जाएगा। और थर्ड में क्या है, 33 है, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 4 10, 10 टू 12, 12 का 1 हो गया, 1 कैरे, 6 4 10, 10 टू 12 और 12 1 13, यानी कि संख्या कितना हो गया, 132। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग का क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि षष्ठभुज कैसा होता है। तो हम लोग का षष्ठभुज क्या होता है, ये हम लोग का क्या हो गया, षष्ठभुज हो गया। तो इसके निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, अगर कोई आदमी यहाँ से विकर्ण डाल सकता है, यानी कि वो 3 विकर्ण नहीं डालेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2। ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम लोग 3 विकर्ण नहीं डालेंगे, इसीलिए फिर जो भी नंबर होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 विकर्ण माइनस कर देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ एंगल कितना हो रहा है हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यानी नंबर ऑफ एंगल क्या है, 6 है। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, यहाँ 2 से क्या हुआ, 3 कैंसिल हो गया, 6 में से 3 गया 3, यानी 3 इंटू 3 क्या आ गया हम लोग का 9, यानी कि जो षष्ठभुज रहेगा उस पर कितने टोटल विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 9। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है हम लोग का, बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी व्यक्ति का आय क्या है, 2000 रुपया है, यानी कि क्या कर रहा है वो, एक महीने में क्या कर रहा है, 2000 रुपया कमा रहा है, और वो उस राशि का 3/5 क्या करता है, खर्च कर देता है। तो वो मंथ में कितना बचाता है, तो उसका इनकम क्या हो गया, 2000, और उसका कितना भाग खर्च कर रहा है वो, 3/5। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 से फिर हम लोग क्या करेंगे, 2000 में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 400। 4 इंटू 3 क्या होता है 12, यानी कि वो कितना खर्च कर रहा है, 1200 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 2000 में से। तो उसका कितना बचेगा, यहाँ बच्चे क्या अक्सर गलती क्या करेंगे कि 2000 का इतना खर्च निकाल लें और जल्दबाजी में वो 1200 टेक आउट करके आ जाएंगे, जो कि हमेशा ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो हम लोग आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग का क्या पूछ रहा है, कितना बचाता है, तो 2000 में फिर 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हम लोग का 800, यानी कि वो एक मंथ में कितना सेव कर रहा है, 800 सेव कर रहा है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या है, ज़्यादा टेंशन लेने का बात है नहीं, बस हम लोग को क्या करना, एक बार किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग देख लेना है हम लोग को। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन है, क्या हो रहा है, 15 जून के क्या होता है, अपना यात्रा स्टार्ट करता है, वो भी कितना बजे, 4:15 में, और क्या होता है 17 जून को वो 3:15 बजे क्या होता है, इतना कितना 2640 किलोमीटर क्या करता है, वो यात्रा करके क्या है, जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका ट्रेन का क्या होगा, स्पीड क्या था। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 15 जून और 17 जून के बीच कितने दिन का गैप था, 2 जून का गैप था। तो यानी 2 दिन में कितना आवर होगा हम लोग का, 48 आवर हो जाएगा। लेकिन वो निकला कितने बजे था, 4:15 में निकलना था, लेकिन पहुंचता कितने बजे, 3:15 में पहुंचता, यानी कि 48 आवर के होने से 1 घंटा पहले ही क्या हो रहा है, वो पहुंच जा रहा है, यानी कि वो कितना उसको टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, 47 आवर लगा। 47 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2640 किलोमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना, उसका स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और टाइम क्या है 47 आवर हम लोग का दिया हुआ है। तब इसको हम लोग चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो कितने बार में होगा, 4 बार में नहीं, बहुत कम है, 5 बार में देखते हैं। 5 बार में कितना आ जाएगा, 47 डिवाइडेड बाई 2640। 5 बार में किए, 7 5 जा 35, हम लोग का कैरी 3 हुआ, 4 5 जा 20, यानी 23। 9 5 में से 3 गया 2 0। अब देखिए अब कितने बार में लगेगा, ये 5 बार में इतना हुआ। अब चलिए 6 बार में हम लोग देखते हैं कितना होता है, 5 6 का 42 का 2, कैरी क्या हो गया हम लोग का 4 6 4 24 4 28, यानी क्या हो गया 8 कटकुट कटकुट।
तो हम लोग का क्या आ रहा है, अब ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। अगर इतना से ही आ रहा है तो हम लोग का क्या है, 56 का मात्र एक ही ऑप्शन है, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, 56.17 हम लोग का आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या है, एक व्यक्ति पहले 100 मीटर को क्या करता है, 14 सेकंड में पूरा कर जा रहा है। फिर अगला 100 मीटर को क्या कर रहा है, 16 सेकंड में जा रहा है। क्या हुआ, 2 सेकंड क्या हुआ, उसको जाने में टाइम बढ़ गया बोल रहा है। और इसी तरह आगे भी, और इसी तरह वो क्या कर रहा है, 2-2 सेकंड का एक्स्ट्रा वो टाइम ले रहा है। तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि वह 800 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लेगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 100 मीटर कितने में कर रहा है वो, 14 सेकंड में कर रहा है। फिर नेक्स्ट 100 मीटर क्या कर रहा है, 16 में कर रहा है। फिर नेक्स्ट 100 क्या करेगा, 18 में, 20। फिर अगला 100 मीटर 22 में करेगा। फिर अगला 100 मीटर क्या कर रहा है, 24 में करेगा। फिर अगला 100 मीटर 26। फिर नेक्स्ट 100 क्या करेगा, 28 में करेगा। तो क्या बोल रहा है हम लोग को, उसका टाइम निकालना है कि वो कितने देर में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। एक तो ये नियम हुआ कि इसको ऐड कर लीजिए, जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद वही हम लोग का आंसर होगा। लास्ट का डिजिट लिखेंगे, प्लस क्या हो गया, इसका 28 का हाफ क्या होगा, 14। तो हम लोग 14 लिखे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे जो संख्या है वो, यानी कितना है, 8। तो 8 से करेंगे, 2 से काटेंगे, 4 टाइम्स में। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का, 8 4 12, 2 1 3 4 इंटू 2, यानी क्या आ गया 80। सॉरी 4 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 सेकेंड, यानी कि इतना सेकंड क्या हो रहा है, उसको टाइम लग रहा है। अब इसको हम लोग का आंसर क्या यहाँ पर दिया है, मिनट और सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 62 जा क्या हो गया हम लोग का 120, और 120 क्या करेंगे, 168 में घटाएंगे तो क्या होगा हम लोग का 48 बच जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या आया, बी। अब चलिए इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ऐड करके। तो क्या हो गया, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 24 हो गया, 24 6 30, और 38 क्या हो गया हम लोग का 38, कैरी हम लोग का 3 बचा, 2 4 6 8 10, 10 3 क्या हो गया 13, और 13 3 168 सेकेंड। तो आपको जो आसान लगे उस मेथड से सॉल्व करिए। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो इससे सॉल्व करिए, नहीं तो आप इस मेथड से आसान करिए। तो ये सारे क्वेश्चन है जो हम लोग को क्या हुआ है 16 दिसंबर के एग्जाम में आए थे, और भी क्वेश्चन 2-4 बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। तो आज से आपका डेली 15 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। आज थोड़ा मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ, शायद आज 10 क्वेश्चन आपका हुआ होगा, जो बच रहा है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।